यहाँ से शुरू होता है। इतना बड़ा ठग है, ये माँ की भावनाओं के साथ खेलता है, बहन के प्यार के साथ खेलता है, पूरे गांव वालों के विश्वास के साथ खेलता है। तुम ये क्या तेरी कहानी है? कौन से रैकेट का है तू? कोई रैकेट का तुम भटनी देवराज में गया, वहाँ बताया कि तुमको हरियाणा में ले जाके बंधक बना करके रखा गया था। तो थे हम जो पत्रकार महोदय, इनको सैल्यूट करता हूँ। किया था ये घर में रहता, घर में माताएं हैं, बहनें हैं, घर में धन है, दौलत है, गाना है, गुड़िया है, सारा इसके संज्ञान में रहता है। हाँ। जब ये भटनी से यहाँ आ गया तो यहाँ से कल कहाँ जाओगे तुम? कहते नहीं। अब किस गांव में किसको अपना माँ बाप बनाओगे? वो अपने अपने। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत। आज का वीडियो बहुत जरूरी आपके लिए, इस वीडियो को अंतिम तक जुड़े। एक बच्चा, उसको सर्पदंश होता है। सर्पदंश के बाद तो डॉक्टर के पास ले जाते हैं। डॉक्टर के पास ले जाने के बाद डॉक्टर उन्हें मृत घोषित करे। जब मृत घोषित कर दिया जाता है, उसके बाद घर वाला उनको ला के नदी में, सरयू नदी में प्रवाह कर देते हैं, बहा देते हैं। जैसे कि जानते हैं, आज से बहुत पहले ये प्रथा था कि कोई मरता था उसको बहा देता था। बहाने का कारण क्या है किसी को पता नहीं, लेकिन ये करने लगता है। एक प्रथा, एक परंपरा जब चलने लगता है, उसी का पीछे आदमी नहीं पता है कि क्यों किया जाता है, लेकिन नहीं, मरने के बाद अभी भी गांव घर में उसको नदी में बहा देते। जिस समय में डॉक्टर नहीं थे, साइंस नहीं था, जिस समय मशीन नहीं था, ऐसा कोई जिससे द्वारा आपका पल्स, ऑक्सीजन लेवल आपको पता लगा सकते आप जीवित है कि नहीं, उस समय में नाड़ी, हमारा जो नस है, उस देख के वैद्य लोग पता लगाता। लेकिन आज ऐसा नहीं है। मुझे नहीं लगता 15 साल पहले ऐसा नहीं था, जरूर, लेकिन फिर भी आदमी उसको नदी में बहा देते हैं। सोचते हैं कि उनका बेटा या उनका जो भी परिजन है वो दोबारा जीवित आए। ऐसा ही घटना घटा। एक बच्चा 15 साल के बाद अपने घर वापस आया। बिहार देवरिया गांव का नाम है मुरासो। उस बच्चे दावा कर रहा है कि मैं इसी घर का बच्चा हूँ, मुझे नदी में बहा दिया था और एक सपेरा ने मुझे किसी का घर पास भेज दिया था। उसके बाद वहाँ से उसको तकलीफ देता था, रखता था किसी के पास पैसा देके। उसके बाद वो बच्चा आके किसी तरह छूट के आया है, आके इस घर में पहुंचा। अब घर वाला, कोई भी घर वाला 15 साल के बाद अपने घर बच्चा आएगा, उस समय में उस बच्चे जब घर में आया तो घर में खुशी का माहौल है। आज के इस वीडियो में जो शख्स मेरे साथ है, ये कहानी जिस तरह से ये बताता है किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। और फिल्मी कहानी इस तरह से इस पटकथा को लिखता है कि पूरा गांव का गांव उस पर यकीन करने लगता है। और आइए आज उस पटकथा का पूरे बफास करेंगे और आपको बताएंगे कि ये पूरी कहानी क्या है। पहचाना तो नहीं रुआ? मान ली सांप काट दिया, हमने के गलती हो गई, दवा देनी है, ठीक। ई जाके कहीं गंगा माई गुरु जी बरचौले बनी लो, तो मान ली हमारे लगे आ गए, हम ले लेनी। सबसे बड़ी बात यह है कि वो बच्चा जो दवा कर रहा है कि मैं जीवित आया हूँ, उसके बाद ये वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल वीडियो देख के एक पत्रकार महोदय वो उनके घर आते हैं और आने के बाद उस बच्चे का साथ कुछ सवाल कर रहे हैं। यहाँ से शुरू होता है। आपका नाम ब्रजेश भी था कभी? नहीं। आप भटनी में गए थे? भटनी देवराज नहीं गए थे? जैसा कि ये इनकार कर रहे हैं कि ये नहीं गए थे, लेकिन और यहाँ पूरे गांव के लोग हैं, ये सारे लोग इसको देखेंगे और जानेंगे भी, और आप लोग पहचान करिएगा कि ये वही हैं या नहीं है। तो आइए थोड़ा देखिए, ये कौन है? ये ये यहाँ रहो, तुम भागना मत, तुम भागना मत, यहीं रहो ना। दूरी बनाओ, चलो। ये स्टोरी बताओ अब। लड़का यही है कि नहीं है ये वीडियो में? लड़का तो वही है, लड़का वही है, लड़का यही है ना वीडियो में? आप देखिए भैया, आप भी देखिए, दिखाइए दिखाइए दिखाइए, दिखा रहा है जो पालन पोषण हुआ है वहाँ। ये देखिए, आप भी पहचान करिए, बताइए। मुझे तो सत्य लड़का तो ही दिख रहा है। लड़का यही है? लड़का यही है। तुम भटनी कभी, ये जो रिपोर्टिंग कर रहा है ये मैं हूँ? जी। तुम भटनी गया था कि नहीं गया था? मेरे को तो सर तो वहाँ पे तो रखे थे वो लोग। तुम भटनी जाके क्या अपनी कहानी बताए? वो वही कहानी बताए। उस जिस बच्चे ने ये दावा कर रहा कि मैं इसी घर का हूँ और मुझे सर्पदंश हुआ था, मैं आज जीवित आया हूँ। एक चीज सुनिए, जो बच्चा छोटा बच्चा था उस समय में उसको पता नहीं, उसको बाहर गया था, वो आज 15 साल बाद उसको पता कैसे चलेगा यही घर है, यही उसका माँ बाप है। ये बच्चे को उस पत्रकार महोदय ने उसका पोल खोल देता यहाँ पर, क्योंकि ये लड़का कुछ दिन पहले भटनी बोल के गांव है, वहां पर भी इसी तरह एक माँ बाप को जाके अपना दवा कर रहा था, मैं इसी घर का बेटा। आज पिपरा देवराज गांव में आज हम जहां पहुंचे हैं, वहां की कहानी है एक ऐसी लाचार माँ की, एक ऐसी मजबूर माँ की, जिसका बच्चा आज से 18 साल पहले उसको ले जाके किसी एक बड़े शहर में, जैसे
उनकी माँ का कहना है, उस बच्चे का कहना है कि उसको बेच दिया गया किसी एक बड़े साहूकार किसी मालिक के हाथ में, और उस लड़के को मारता था, पीटता था और एक बधुआ मजदूर की तरह से काम कराता था, बिना पैसे के काम कराता था। 1 रुपये मजदूरी तक नहीं दी जाती थी। 18 साल तक वो लड़का काम किया, उस मालिक के पास काम किया। फिर ईश्वर की कृपा हुई और किसी तरह से वो लड़का से भाग के अपने घर पहुंचा। घर पहुंचने के बाद जब लड़का माँ से मिला, माँ की आंखें आंसू से भर गई। गांव के लोग इकट्ठा हो गए। लड़के ने अपने आप बीती बताई। पूरे गांव के लोगों का सीना जो है वो द्रवित हो उठा। आइए देखिए, बात करते हैं इनकी माताजी से, क्या हाल है इनकी माताजी का। ये माँ कैसे अपने आंखों में आंसू लिए बैठी हैं, क्या बीत रहा है इनके दिलों पे, आइए जानते हैं। माताजी नमस्कार। कब आपसे ये मिले, कब आए हैं घर पे? 4 दिन हो गया। अच्छा माताजी, जब ये घर पे आए तो कैसा लगा आपको ये जान के कि 18 साल पहले गुम हुआ आपका बच्चा, इकलौता बच्चा, आज आपके सामने बचपन में गुम हुआ और जवान होके आपके पास लौटा है, कैसा लगा आपको? हाँ, चिन्ह गए नहीं हमारे, पहचान गई आप? हाँ, हमारे हाँ। अच्छा, आप लोग कभी इनको ढूंढने का प्रयास किए कि ये कहाँ हैं, कैसे हैं? ये कुछ इतर नहीं छोड़ल, जहाँ जहाँ आदमी लेगल बता तहाँ गइल बानी, चढ़ावा जाने के देवे के एकदम तैयार बने। अच्छा ये बताइए, आप कैमरे के सामने बताइए, अब तो ये यहाँ आ गए हैं, हाँ। इनका जो हक बनता है, इनका जो जमीन जायदाद है वो सारा इनको मिलेगा? सब मिलेगा, सब हमने के तैयार। सारे लोग इनके साथ हैं? हम लोग सब तीनों बहनों एकदम राजी बन जाए, भाई से बढ़ के कुछ नहीं। हम दान दौलत आपका नाम क्या है? सरोज देवी। सरोज देवी। कौन सी बहन है इनकी? बड़ी बहन, छोटी बहन? छोटी बहन है। आपका नाम क्या है? किसा देवी। माजिल दीदी है? हाँ, माजिल दीदी। अच्छा, आपका नाम? उषा देवी। उषा देवी, बड़ी बहन है आप इनकी। आप सारे लोग तैयार हैं? हाँ, सब तैयार हैं। हम जरी से खर्चा रोक चली आइल बानी, हमने के सब जन पूछ ली पूरा जवार से, हमने के सब एथी बा मंजूर बा, सब हमरा भाई पागने जैसा धन दौलत हमने के मतलब नहीं है, भाई खाली हमने के सब कुछ बा, धन दौलत सब छोड़ दे। आप पहचान गई इनको? हां, आपको पहचान ले ले। अच्छा, आप इनको पहचानी कि ये वही है? हां, पहचान ले ले। हां, पहचान ले ले। अच्छा, आप जब यहाँ आए तो कुछ पुरानी चीजें आपको याद थी? पुराना याद तो थे सर, हम लोग सर जिस चीज में सोते थे, जिस में बैठे थे, वो सब है सर अभी तक घर में। तो इस बच्चे का काम है कि ऐसा घर देखना जिस घर में बच्चा मरा होगा सर्वदन से या किसी तरह खो गया है, उस घर को ये पता लगा था, उसके बाद वहाँ पहुँचा था। वो वहाँ पर सोशल मीडिया में आया, यही वायरल इसको सबसे बड़ा मुसीबत बना, क्योंकि उस वायरल वीडियो में वो पत्रकार देख लिए थे। इस बच्चे से अगले भटनी गांव में मैं इंटरव्यू लिया हूँ कि उस दिन कह रहा था दूसरा कहानी, आज कह रहा दूसरा कहानी, और वहाँ पर गया पोल को। इसको दिखाइए ठीक से। इतना बड़ा ठग है ये, इतना बड़ा ठग है ये। माँ की भावनाओं के साथ खेलता है, बहन के प्यार के साथ खेलता है, पूरे गांव वालों के विश्वास के साथ खेलता है। तुम ये क्या तेरी कहानी है? कौन से रैकेट का है तू? कोई रैकेट का? तुम भटनी देवराज में गया, वहाँ बताया कि तुमको हरियाणा में ले जाके बंधक बना करके रखा गया था। तो थे हम हरियाणा, वहाँ ले जाके क्या बोला कि वहाँ तुझे बंधक बना करके रखा गया था। वहाँ एक बूढ़ी माँ थी, उनको बताया कि ये उसका बेटा है। वो माँ चित्कार फाड़ के रो रही थी कि नहीं तेरे सामने? वो बुरी माँ तो मेरे को पाले थे वो लोग। कब पाले थे? भटनी के लोग पाले थे तुमको? वो वहाँ से लेके। कहाँ के लेके? हरियाणा। कितने दिन पहले तुम भटनी में आया था? ज्यादा दिन पहले नहीं आए थे, 2-4 दिन पहले। भटनी में तुम अपनी कहानी क्या बताया? मुझको ही बताया, वो पूरा प्रूफ है मेरे पास। सारे लोग देखेंगे कि तू अपना क्या कहानी बताया था, क्या कहानी बताया था। अब क्या बार बार दिखाऊं कहानी? भटनी में ये जब गया तो वहाँ बताया कि इसे इसके गांव के किसी रिश्तेदार ने कमाने के लिए लेके बाहर गया और वहाँ ले जाके बेच दिया। सत्य बात है? वो बात तो कहे करे। बोला था ना तू? हाँ बोलो। हाँ, वहाँ भी तेरी माँ है ना एक? वो मेरे माँ नहीं है। वहाँ तो तू कैमरे पे बोल रहा है कि तेरी माँ है, तू पहचान रहा है। वहाँ भी वो औरत तुमको पहचान रही थी। माँ नहीं है मेरे। वो तो वो लोग पोसे। ये कैमरा झूठ बोल रहा है? पोसे थे वो पूरा भटनी पिपरा देवराज गाँव झूठ बोल रहा है। पूरा गाँव है वो भी नहीं। हमको तो वो लोग तो पोसे थे। कब पोसे थे? कहानी घुमा मत, कहानी घुमा मत। तेरा रैकेट है कोई? आप लोग क्या समझ रहे हैं? कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये सही बोल रहा है? घर वाला सही बोल रहा है। वहाँ भी घर वाले राजी थे भैया, वहाँ भी घर वाले राजी थे। आप लोग एक काम करिए, 50 आदमी का नाम बचा रहा है। वहाँ भी पूरा गांव, वहाँ भी पूरे गांव को पहचानता था। आप लोग पिपरा देवराज फोन करिए, मैं नंबर दे रहा हूँ इसके भाई का। ओम प्रकाश यादव नाम था ना? नहीं। हाँ, क्या नाम था?
बड़ा यादव नहीं थे, वो भाई नहीं थे। वो तो तुम अपना भाई ही बता रहे थे ओम प्रकाश यादव को। उसने बताया कि तुम मेरे भाई हो कह के। उनको फोन करिए, आप लोग पूछिए कि ये लड़का वहाँ गया था कि नहीं। और बिना प्रमाण के कहे कुछ काम करना है। 4-5 लोगों को हम सवाल उठा इसलिए रहे हैं कि हम इनसे पहले मिल चुके हैं, तो हमारा शक उत्पन्न होना जाहिर है। सर हमको तो शक होगा, क्योंकि मैं पहले इनका इंटरव्यू लिया हूँ और यही कहानी वहाँ भी मुझे मिली थी। सर मेरा भी बात सुन लीजिए, बताइए। जोन फोन में बात करे थे टोटल बात वही आदमी सिखाए थे। कौन सिखाया था? वही डॉक्टर भैया वो सिखाए थे वहाँ पे। सब वो बुढ़िया चाची का जमीन, कहानी अभी आएगी। वो बुढ़िया दादी का जमीन हर प्रेरने के लिए। एक मिनट कैमरे पे बताओ क्या हुआ था। वो बुढ़िया दादी का जमीन हर पाने के लिए वो बोला था कि तुम ऐसे बताना, तुम्हारा बहन का तुम्हारा फलना नाम है। उसने बताया तो हमने बताया। सर इधर आइए, कैमरे पे आइए, अब सच्चाई बताइए। अब देखिए हमारे साथ यहाँ पूरा जिरासो गांव खड़ा है, मुरासो गांव खड़ा है। मुरासो गांव के जो लोग हैं वो भी खड़े हैं, और हमारे साथ ये शख्स जो यहाँ पे अभी अपने आप को अंगेश बता रहे हैं ये भी खड़े हैं। पूर्व में इनसे हमारी मुलाकात भटनी के पिपरा देवराज गांव में हुई थी, वहां भी कहानी कुछ इसी तरह की थी, लेकिन अब ये खुद उस कहानी को दूसरा बता रहे हैं। आइए इन्हीं से जानते हैं क्या मामला था। वो भटनी में क्या आपके साथ हुआ था? सर उसने पूरा सिखाया, भटपर में जाकर सिखाया उकाया का तुम ऐसे बताना, तुम्हारे बहन का ऐसे चिन्हा चाहिए, फलना है तिलना है। हम सर उसको माँ नहीं मानते थे, आज डेट में नहीं मानते थे। मेरा अपनी माँ घर पे है, मेरे बहन अपनी घर पे है। आपकी उनसे मुलाकात कहाँ हुई थी? भटपर। कैसे हो गया भटपर? भटपर जैसे सर हमने अपने पापा का नाम बताए। पापा का नाम क्या बताए थे आप अपना? वो छेदी। हाँ उसने दूसरा नाम बता दिया। तुम्हारा नाम ब्रिजेश है, तुम्हारा नाम हुआ है, तुम्हारे गांव में फलना चीज है। वो सब लोग बताने लगे। वो लोग हमने उनके कॉल करे तो बूढ़ी दादी से कहने नाम है का बूढ़ी दादी मेरे नाम में जमीन लिख दे। आप वहाँ जिस महिला को अपना माँ बता रहे थे वो कौन थी? वो मेरा अपनी माँ नहीं थी। जो बहन थी, जिनको बहन बता रहे थे, वो कौन थी? वो नहीं थे। वो लोग को सब सर सिखा रहे थे। लेकिन मैं जब यहाँ आया और तुमसे मैं पूछा कि मुझको पहचान रहे हो, तुम बोले कि नहीं पहचान रहा हूँ। आप लोग थे भैया जब मैं पूछा तो? उस समय से सर तो आपका दारूरी थे, जिस समय गए समय तो आपका दारूरी थे। मेरे पास है वीडियो, दाढ़ी नहीं रखता हूँ मैं। दारूरी थे उस समय काले वाले। मेरे पास वीडियो है, वो मैं दिखाऊंगा अभी दिखाऊंगा प्रधान जी आपको भी। इसको प्रमाणित करना बेहद आवश्यक है, जरूरी है, क्योंकि ये घटना बार बार इस गांव होते रहेगी। किसी दिन कोई बड़ा कांड हो सकता है इससे। बार बार इतनी बड़ी घटनाएं घट रही हैं और हम लोग लापरवाह हो जा रहे हैं। सिर्फ इनके कह देने से कैसे मान लिया जाएगा? नहीं माना जाएगा ना। और जब डॉक्टर मृत घोषित कर चुका है तो हम साइंस को धोखा दे देंगे? नहीं। और ये जिंदा होके अचानक प्रकट हो जा रहे हैं 20 वर्ष बाद प्रकट हो जा रहे हैं। इनको सारी बातें याद भी हैं। वो सपेरा जो तुम कहानी यहाँ बता रहे हो कि सपेरा तुमको बांध के रखा था सपेरा। हाँ वो खटाल में थे ना, हरियाना। सपेरा लेके गया था। हाँ खटाल में हरियाना। हाँ वो अब देखिए वो यही कहानी मेरे पास है। उस वीडियो में बोला है कि इसके जीजा गांव के ले जाके और खटाल में बेच दिए, और यहाँ बोल रहा है कि वो सपेरा ले जाके खटाल में रखा था। आया तो उस दिन यही बोला, वही बोले। मेरे पास सबूत भी है, मेरे पास वीडियो है, इसी का इंटरव्यू है, इसी की जुबानी है। पिपरा देवराज पूरा गांव तुमको पहचान रहा है, पूरा गांव बताएगा। आप क्या कर रहे हैं प्रधान जी? क्या होना चाहिए इनके साथ? इनका असली रूप लाया जाए। इनका असली रूप सामने लाना एकदम जरूरी है, एकदम जरूरी, क्योंकि ये माँ है, ये भले मान रही हैं, ये मान लेंगी ना, ये मान लेंगी, लेकिन कल को यदि हम लोग ये जानकारी हो कि जो ये कहीं वो गलत है तो पछतावे के सिवाय और कुछ हाथ में नहीं लगेगा। इससे अच्छा है कि पछतावे का मौका है, हम लोग इसको प्रमाणित कर लें, करके इसका असली लोकेशन ले लिया जाए कि इसको कौन बेचा है, क्या किया है, कैसे भागा है। पिपरा देवराज गांव में चला जाए, एकदम भटनी जहाँ भाटपार में जहाँ इनकी मुलाकात हुई थी। एक इनका लड़का है, ठीक है, तो इसको हमको लेकर आप भक्त थोड़े रहे हैं। माता जी यदि आप मान रही हैं कि ये आपका लड़का है, तो इनकी प्रमाणिकता हो जाने के बाद, पूरा प्रमाण हो जाने के बाद ये आप ही के रहेंगे, तो कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन इनका प्रमाण कराना बेहद आवश्यक है। कहाँ लेके जाए लोग करावे? अरे माता जी जहाँ आवश्यक होगा प्रशासन, ये हम और ये कोई नहीं कराएगा, ये प्रशासन अब इनकी प्रमाणिकता की जांच करेगी कि ये जो बोल रहे हैं वो सही है या गलत है। आपको बस साथ देना है। जिस तरह से आप इतने वर्षों तक कलेजे पे पत्थर रख के पड़ी थी, 2-4 दिन और कलेजे पे पत्थर रख के रहिए। यदि सत्य होगा, ईश्वर यदि आपके पुत्र को आपके पास भेजे होंगे तो सकुशल आपके पास आएंगे, बशर्ते इनकी प्रमाणिकता होनी चाहिए। जरूरी है। तो इसीलिए आप सतर्क रहे, ऐसा कभी विश्वास ना करें।
दोस्तों आप सभी को अनुरोध करता हूं कि ऐसा अब इस समय में आज साइंस है, आज हमारे पास अत्याधुनिक मशीन है, आसानी से पता लगा सकते हैं वो जीवित है कि नहीं मिली। जिस समय में नहीं था ये सब मशीन, जिस समय में आज से बहुत पहले की बात है, इसमें डॉक्टर नहीं था, साइंस नहीं था, उस समय में क्या क्या आया था, जबकि कोई आदमी सर्जन्स के बाद वो कोमा में चल जाता था, सर्जन्स के बाद कोमा में जाता है, उस समय में बिना मशीन का नस से पता नहीं लगा सकता वो जीवित है कि नहीं। उस समय में उनको क्या करते थे, नदी में बहा, क्योंकि और कोई उपाय भी नहीं, ना कोई वेंटिलेटर था कि भाई वेंटिलेटर में रखें तो बच्चा जीवित होगा या एंटीवेनम चले, उस समय कुछ तो था नहीं, उसको नदी में बहा देते थे। अगर वो बच्चा खुदा न खास्ते पानी का बात, पॉल्यूशन वहाँ कम होता है, हमारा WBC तेजी से बढ़ता है, उसके बाद पानी में बहाते वक्त हो सकता है किसी कारण ऐसा एक आदमी जीवित हुआ, वापस आया। इस कहानी अक्सर हम लोग देखे हैं, सुने हैं, और इस कहानी से जो है अभी भी इस परंपरा को आदमी कर रहे हैं। समझना नहीं क्यों कर रहे थे, लेकिन नहीं, परंपरा चल रहा था, उसी को उसके पीछे दौड़ना है, भागना। सच्चाई क्या नहीं पता। तो इसीलिए आप सभी को अनुरोध करता हूँ, ऐसा कोई अफवाह में विश्वास ना करें। तो आपके घर में जिस बच्चा आ रहा, जो उसको आप अपना बेटा मान रहे, हो सकता है आपके घर में कुछ ऐसा काम करके चल जाएगा, हो सकता है आपका घर में किसी को मार के चला जाएगा, कुछ अनहोनी हो सकता है। इसीलिए सतर्क रहे। ऐसा आदमी है, पहले थाना को बुलाए, प्रशासन को बुलाए, वहाँ पर ठोस सबूत मिले तब ऐसा करें, और ऐसा संभव नहीं है। मृत व्यक्ति कभी जीवित नहीं हो सकता। ये सरासर साइंस का खिलाफ है और ये प्रकृति का खिलाफ। इसीलिए दोस्तों आप सभी को अनुरोध करता हूँ, हमारा वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें और ऐसा आदमी से दूर रहें। और ये जो पत्रकार महोदय, इनको सैल्यूट करता हूँ कि यहाँ पर ये सच्चाई दिखाएं, घर वाला को और गाँव वाला को सच्चाई का आईना दिखाएं, और इस बच्चे का जो करतूत है वो पकड़ा, इस बच्चे का जो बदमाशी है वो भी पकड़ लिए। उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात है, माँ तो माँ होती है, माँ इतने सब जानने के बाद बोलता नहीं मेरा बेटा है ही नहीं, ऐसा नहीं है, भावना में नहीं खोना है। सबसे बड़ी बात है, पहले इसके लिए वो व्यक्ति जो महोदय है, पत्रकार महोदय, ये प्रशासन का हाथ में उस लड़का को सौंपिए, बहुत अच्छा काम किया। दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।